वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो जैसे कि हम लोग जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके कोर्स कर रहे थे, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो है, जैसे मैंने लास्ट टाइम गोल सेटिंग के बारे में बात की थी, इंट्रोडक्शन दिया था, आज मैं उसी टॉपिक पर जो है वो बताने वाली हूँ। जैसे कि मैं ये बताऊँगी कि आपके जो गोल हैं वो 7 एरिया में जो है वो पूरे टोटल सेट होने चाहिए। अगर 7 मोस्ट एरिया में अगर आपके गोल सेट होंगे तभी जो आपकी लाइफ में है, जो आपके लाइफ के जो सारे एरिया हैं वो कवर हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से 7 एरिया मैं कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो फर्स्ट जो है आपका होना चाहिए फिजिकल गोल, यानी कि आपका ये होना चाहिए कि मेरे को 1 महीने में इतना जो है वेट गेन करना है, इतना वेट लूज करना है, या इतने मेरे को पुशअप्स लगाने हैं, इतने मेरे को पुलअप लगाने, ये सारा आपका फिजिकल गोल होता है। तो आपका सबसे पहला गोल जो होता है फिजिकल गोल होना चाहिए। और हमने जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने सुना है हेल्थ इज़ द वेल्थ। बहुत से लोग बोलते भी आपका सब कुछ गया, आपका कोई बात नहीं, आप वापस रिकवर कर सकते हो, बट आपकी हेल्थ ख़राब हो गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जो हेल्थ गोल है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी पूरी लाइफ के अंदर। अगर आप हेल्दी होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो गोल है, सबसे फर्स्ट जो एरिया है जिस साइड आपको अपना गोल सेट करना चाहिए वो होता है फिजिकल गोल। जैसे मैंने भी अभी बहुत से चैलेंजेस लिए, मैं एक नेक्स्ट चैनल और है मेरा, उसमें जो मैं चैलेंजेस वीडियो बनाती हूँ उसमें मैंने लिया हुआ योगा और रीडिंग का। सेकंड गोल, हम सेकंड गोल की बात कर रहे हैं। सेकंड गोल आपका होगा इमोशनल गोल। अब फिजिकल गोल तो हमने सेट कर लिया, अब होते हैं हमारे इमोशनल गोल्स। जैसे इमोशनल गोल ये हो सकता है कि मतलब जैसे हॉबी से रिलेटेड हो सकता है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या सीखना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो गाना सीखना चाहते हैं, कुछ लोग गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, जैसे कुछ मेरी तरह होते हैं जो क्रिकेट सीखना चाहते हैं। तो ऐसे जो आपका जो है इमोशनल गोल, जब आप इमोशनल गोल इससे होता हालांकि कुछ नहीं है, पर आप जब इमोशनल गोल को अचीव कर लेते हो तो आप अपने आप को जो अपनी लाइफ के साथ अलाइन रखते हो और आपको ऐसा लगता है हाँ कुछ तो मैंने जो है वो किया, क्योंकि वो आपकी हॉबी से रिलेटेड होता है। तो जो सेकंड गोल होता है वो आपका होता है इमोशनल गोल। अब बात करते हैं थर्ड गोल की। तो थर्ड गोल होता है आपका रिलेशनशिप गोल। अब रिलेशनशिप गोल हम ये नहीं बोल सकते कि लड़का लड़की, नो, रिलेशनशिप आपके हर एरिया में काम करते हैं। आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता कैसा है, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ आपका रिश्ता कैसा है, आपके भाई बहन के साथ आपकी कैसी बनती है, तो ये सारे भी रिलेशनशिप में ही आते हैं। अगर आपके पास सब कुछ होगा और आपके पास ये सब नहीं होगा तो भी जो है आपको उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी आपको जब आपके पास रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। तो जब अगर आप मेरी तरह एक लड़की हैं तो नो डाउट आप अपने पेरेंट्स से रिश्ता अच्छा करना चाहेंगे, क्योंकि सबसे मोस्ट लड़कियों की जो ख्वाहिश होती है वो पेरेंट्स से ही होती है। वो पेरेंट्स के साथ ही सबसे ज़्यादा खुद को जो है वो अटैच पाती है। और फोर्थ गोल, ये बात करते हैं अपन थर्ड गोल, इसमें आप बहुत से एक्शन ले सकते हो। पेरेंट्स के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, पेरेंट्स के साथ आप बातें कर सकते हो, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ आप बातें कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप रोज़ टाइम दीजिए, रोज़ टाइम कभी मत दीजिए, क्योंकि रोज़ टाइम देने से भी वैल्यू घट जाती है। तो आप क्वांटिटी टाइम मत दीजिए, आप क्वालिटी टाइम दीजिए रिलेशनशिप में। जब आपके रिलेशनशिप ब्यूटीफुल होंगे तो आपकी लाइफ ब्यूटीफुल होगी, और आप जो अदर एरिया में भी जो चीज़ें अचीव करेंगे आपकी खुशी जो होगी वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड गोल की। अब फोर्थ गोल की बात करते हैं। फोर्थ गोल होगा आपका करियर रिलेटेड, जो भी आपको करियर में हासिल करना है। जैसे आप प्रोफेशनल गोल क्या सेट करते हैं, आपको कोई कंपनी में आप वर्क करते हैं तो आपको प्रमोशन चाहिए, कुछ और आप स्टडी करते हैं तो आपको जो है आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, XYZ जो भी आपका करियर गोल है। करियर गोल से रिलेटेड ही एक और गोल आ जाता है, वो है आपका 5वां गोल, जो कि है मटेरियलाइज्ड गोल। जैसे कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पसंद हो, जैसे किसी को आईफोन खरीदना होता है, किसी को एप्पल का मैकबुक खरीदना होता है, किसी को कुछ खरीदना होता है। अब इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, पर हाँ ये आपके करियर से रिलेटेड नहीं होता, बट ये ऐसा होता है कि जब आप अचीव कर लेते हो तो आपको एक जो फीलिंग है वो आपकी एक अच्छी होती है और आपको लगता है हाँ, मतलब करियर से रिलेटेड नहीं होता, बट ये गोल जो है जैसे सेकेंड गोल जो था इमोशनल गोल, वैसे ही ये होता है। आपको जो है आपकी फीलिंग नेक्स्ट लेवल चली जाती है और आप जो है काम के प्रति और अपना सजगता और जो है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हो। सिक्स्थ गोल आपका हो सकता है, और सिक्स्थ एरिया जो है आपका वो ये हो सकता है सोशल गोल। सोशल गोल में अब जैसे
कोई जिस लेवल पे है वो उस लेवल से अपना स्टार्ट कर सकता है। जैसे कोई अब आप पैसे से किसी की मदद नहीं कर सकते तो आप इमोशनली किसी की मदद कीजिए। आप इमोशनली नहीं कर सकते तो आप नॉर्मल कुछ कह के मदद कीजिए, बट मदद ज़रूर कीजिए। जैसे सोशल गोल में आप किसी को हेल्प कर सकते हो, आप अपना एम रख सकते हो। जैसे आप अभी कुछ नहीं कर सकते तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि आप सोशल गोल बना पाएँ, तो आप जो है किसी की हेल्प कर पाएँ, आप किसी की लाइफ में कुछ जो है वैल्यू ऐड कर पाएँ। तो जो है वो आप सोशल गोल बनाइए। सोशल गोल से भी आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, कुछ अचीव किया है लाइफ में। और लास्ट एंड फाइनल एरिया आपका 7th गोल जो है वो आपका होगा, लास्ट एंड फाइनल गोल आपका 7th गोल होगा स्पिरिचुअल रिलेटेड। यानी कि आप अपनी लाइफ में, हालांकि मैं भी इतनी स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मैंने भी अभी जर्नी स्टार्ट ही की है। जैसे मैंने प्रेमानंद जी महाराज को सुना हुआ है और उनसे थोड़ा बहुत जो है वो थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी गेन की है, जैसे नाम जप वगैरह। तो हाँ मैं उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही हूँ, तो मैं भी वो कर रही हूँ। तो आप ऐसे अपनी लाइफ में कोई भी गोल जो है स्पिरिचुअल गोल सेट कर सकते हो, जिससे आपकी कनेक्टिविटी जो है वो भगवान के साथ बनी रहेगी। जब भगवान के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो आप जो नेगेटिव चीज़ें होंगी उससे आप बहुत दूर रहेंगे। तो ये बहुत ही एक अमेजिंग बात है। तो आप जो इन 7 एरियाज़ में जो गोल है वो आज ही बैठ के वो है सेट करेंगे। सेट करके फिर अलग अलग लिखेंगे, कोई भी एक साथ नहीं लिखेंगे। अब जैसे कोई अब कोई बोल देगा नहीं इन 7 एरिया के अलावा भी मेरा कोई गोल है, हाँ तो आप उसको एक काम कर सकते हो, 8 नंबर पर जनरल गोल डालकर लिख सकते हो। उसको लिख देना, सारे जनरल गोल में आप कुछ भी लिख देना, ठीक है, जो आपको चाहिए। इन 7 एरिया में गोल सेट होने के बाद में आप जो है अलग अलग 7 एरिया में गोल सेट करने के बाद में आप लिखेंगे और उन गोल को हमेशा पढ़ेंगे। डायरी में लिखेंगे तो आप पढ़ेंगे, वरना आप ऐसा कर सकते हैं उन गोल को लिख के उनसे रिलेटेड कोई पिक्चर लेके और दीवार पे सामने लगा के उसको हमेशा देख सकते हैं। बस ये है कि वो गोल हमेशा आपके साथ रहने चाहिए। हाँ गोल्स अचीव होते हैं ऐसे लिखने पर, एक माइंड में गोल और एक लिखा हुआ गोल, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। ये आप बहुत से यूट्यूबर्स के मुंह से सुन चुके हैं, बहुत से लोगों के वीडियो में भी आप देख चुके हैं और इसके लाइव रिजल्ट भी आप देख चुके हैं। तो यस, आप लोग इन 7 एरिया में आज ही बैठ के पूरे इत्मीनान से सोच के फिर आप 7 एरियाज़ में गोल सेट कीजिए। गोल सेट करने के बाद गोल लिखिए, डायरी में लिखते हो तो आप उसे रोज़ पढ़िएगा। और अगर आप सामने आप हर टाइम जहाँ रहते हो अगर आप वहाँ दीवार पे चिपका दे तो वैसे ही आपके सामने रहेंगे। सब साथ में करते हैं। मैं भी अपने 7 एरिया में गोल सेट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी मैंने कौन कौन से गोल सेट किए हैं, मैंने डायरी में लिखे हैं या मैंने दीवार पे चिपकाए। आप भी मुझे जो है कमेंट के थ्रू बताना कि आपने क्या किया। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो नो डाउट उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और जो है यूट्यूब की जर्नी में आगे बढ़ पाऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उनका तहे दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून, बने रहिएगा आगे की नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू।